मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 4 चैप्टर में हम देखेंगे यहाँ पर यीशु मसीह की आजमाइश के बारे में लिखा। अगर हम इसमें से सीखेंगे इसमें हमारे लिए क्या सबक है। चैप्टर 4 वर्स 1 मैथ्यू लिखा है कि उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर उसे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उसे कहा कि अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उसे कहा कि ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। कलाम मुकद्दस का ये जो हिस्सा है, ये जो पैसेज है, ये यीशु मसीह की टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट के नाम से, यीशु मसीह की आजमाइश के नाम से जाना जाता है। व्हाई डिड ही हैव टू गो थ्रू दिस एक्सपीरियंस? खुदावंद यीशु मसीह को क्यों जरूरत थी कि इसमें से गुजरता? इसलिए क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब बशरियत के दिनों में थे, जब अपनी बॉडी में थे, जब इंसानी सूरत बनाकर आए, तो he had to go through everything जो कि आदम को गुजरना था, जिसमें से आदम गुजरा भी था। हम जो है वो हम बदन में जब हैं तो हम आजमाए जाते हैं। रिप्रेजेंटिंग अस he needed to be, और खुदावंद यीशु मसीह को बदन में आजमाइश में से गुजरना था ताकि हमारे बेहाफ पर जो है वो उस आजमाइश में फतह पा सके। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो पहला आदम बाग एदन में था, जब उसको आजमाया गया तो वो आजमाइश पर फतह ना पा सका और वो गिरा दिया गया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने यहाँ पर हमारे बिहाफ पर जो है वो आजमाइश को किया। जैसे कलाम में लिखा है कि वो हमारी मानिंद आजमाया गया। he was tempted like us, और that also means कि इवन के खुदावंद यीशु मसीह पाक हैं और वो गुनाह से पाक हैं, गुनाह नहीं है जिंदगी में, स्टिल बॉडी जो है या आजमाइश जो है वो इंसानी जो लाइफ है उसका एक हिस्सा है। दैट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ये कह सके कि हम आजमाए नहीं जाते। वी हैव डिफरेंट लेयर्स ऑफ थिंग्स जिसमें हम आजमाए जाते हैं और हम अपनी कमजोरी में आजमाए जाते हैं। जहां पर आप जो है वो आप स्ट्रांग हैं जिस एरिया में, उस एरिया में आप कभी भी आजमाए नहीं जाएंगे। एंड यू आर ऑलवेज गोना बी ए टेम्पटेशन जहां पर आप वीकर हैं अपनी पर्सन में। एंड दिस इज वेयर वी नीड सबमिशन टू गॉड, सो देन when we are going through the temptation। और आप ये देखें कि जब लॉर्ड्स प्रेयर खुदावंद हमें सिखा रहे थे तो उसमें बाकायदा खुदावंद ने इस बात का मेंशन भी किया कि तू हमें आजमाइश में ना आने दे, आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा। तो यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह को आजमाया गया। तो 3 दफा क्यों आजमाया, 3 चीजों में क्यों आजमाया गया खुदावंद यीशु मसीह को, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। और यही 3 चीजें हमारी जिंदगी पर अप्लाई करती हैं। बाइबल में लिखा है कि रूह यीशु को जंगल में ले गया और इब्लीस उसे आजमाना चाहता था, और इसलिए कि इब्लीस उससे आजमाए, इब्लीस से वो आजमाया जाए। जिस बिफोर दैट हैपेंड, यीशु मसीह नासरी ने क्या किया था, बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेते वक्त पाक रूह जो है वो नाजिल होता है। पाक रूह जो है वो कबूतर की मानद उतरता है और अपने ऊपर आते हुए खुदावंद ने देखा और आसमान से क्या आवाज आई थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो, ये मेरा प्यारा बेटा है। पहली आजमाइश जो है वो बॉडी की आजमाइश है, वो बदन की आजमाइश है, क्योंकि इंसान जो है वो रूह, बदन और जान से मिलकर बना है। और हम देखते हैं कि बदन के लिए बदन की आजमाइश का ताल्लुक एपेटाइट्स के साथ है, ख्वाहिशात के साथ है। बदन की आजमाइश का ताल्लुक जो है वो बदन के बनाए हुए कामों से है। जैसे बाइबल में गलेशियंस चैप्टर 5 में लिखा है कि जिस्म के काम जो है वो ये हैं। उसका ताल्लुक जो है वो हमेशा किसी ना किसी एपेटाइट से होगा, किसी ना किसी भूख से होगा, किसी ना किसी ऐसी जिस्मानी ख्वाहिश से होगा जिसको हम रखना चाहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पेट की भूख की बात हो रही है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात फाका करके रोजा रखा और आखिर को उसे भूख लगी।
हमारे लिए यहाँ पर पैगाम क्या है कि जैसे कलाम में लिखे कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए दे दो जो जिंदा, पाक और पसंदीदा है। अपने बदन सलीब पर जो है वो चढ़ा दो, उनको अपने ख्वाहिशात समेत जो है बदन को ख्वाहिशात समेत सलीब पर खींच दो, बाइबल में लिखा है। पॉल टॉक्स अबाउट दिस एज पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन। सो इफ यू वांट टू ओवरकम द बॉडीली डिजायर्स, आपको दो चीजों की यहां पर जरूरत है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने डिसिप्लिन वहां पर दिखाया। यीशु मसीह ने जो है वो अपने आप को जो है वो रियाजत वहां पर की। बदन का ताल्लुक रियाजत के साथ भी, अगर आप आजमाइश से बचना चाहते हो, वहां पर रियाजत की, उसने फाका किया, उसने बियाबान में रहकर उसने जो है वो रोजा खुदावंद ने रखा। हमें भी जो है वो इसी तरीके से देखना होगा। और बाइबल में लिखा है कि जब वो कमजोरी की हालत में थे, जब वो भूख लगी, तो आजमाने वाले ने आकर पास आकर दो चीजों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। एक तो उसने भूख को एक्सप्लॉइट करने की, उसने कहा जी तू कह कि ये पत्थर जो है वो रोटियां बन जाए, ताकि तू आजमा सकता है। यू हैव द पावर, यू हैव द अथॉरिटी, आपके पास जो है वो ये इख्तियार है, तो आप इसको रोटी बना। मौजूद तू करता है, तू खुदा का बेटा है। और फिर लिखा है कि अगर तू खुदा का बेटा, इफ यू आर सन ऑफ गॉड। क्यों उसने ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि 40 दिन पहले जब बपतिस्मा लिया था तो आसमान पर से क्या आवाज आई थी? ये मेरा प्यारा बेटा है। और वो उसी बात को चैलेंज कर रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है। तेरे लिए तो बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, तेरे लिए तो वहां पर सबने सुना था, आसमान से आवाज आई कि अगर तू खुदा का बेटा है। तो उसने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा। तो उसने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो तू ऐसा कर कि तेरी अब कमजोरी है, तू भूख लगी हुई है, और तू इस चीज को आजमा, और तू इस चीज को जो है वो हुक्म दे दे, और ये पत्थर जो है वो रोटियां बन जाए। कितनी दफा ऐसा होता है कि जो ब्लेसिंग्स खुदा ने हमें दी होती हैं, वही हमारे पैरों का फंदा इब्लीस हमें बनाने की कोशिश करता है। हम खुदा से कहते हैं खुदा तू हमें जॉब दे दे, हम खुदा से कहते हैं खुदा तू हमें ये ब्लेसिंग दे दे, हम खुदा से कहते हैं खुदा तू हमें ये चीज दे दे, मेरे अंदर ये कमी है मुझे दे दे। इब्राहिम ने क्या किया? उसने खुदा से औलाद मांगी, और खुदा ने उसको क्या किया? औलाद दे दी। और बाइबल में लिखा कि एक टाइम आया कि वो he fell too much in love with that son, और खुदावन को उसको चेक करना पड़ा। खुदा ने कहा कि तू ऐसा कर कि अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर, क्योंकि इसने तेरी लाइफ में सेंटर स्टेज ले लिया है, इसने तेरी लाइफ में जो है वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो इस बच्चे ने ले लिया है। तो मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हम अपनी जिंदगी में कब आजमाए जाते हैं? व्हेन वी आर डेस्परेट फॉर थिंग्स। ये हमारी बॉडी की आजमाइश है। एंड व्हेन वी गेट दैट ब्लेसिंग, उसके बाद फिर क्या होता है कि वही चीज हमारे लिए जो है वो फंदा बनना शुरू हो जाती है। इब्लीस उसी चीज को आजमाना शुरू कर देता है, उसी चीज को आपके लिए, और फिर हम जस्टिफिकेशन देते हैं। अगर मैं यीशु की जगह होता और मैं तो चूंकि कमजोर हूं, हम कहते हैं कि भाई हम खुदा के बेटा हैं, मैं आई कैन प्रूव कि मैं खुदा का बेटा हूं। तू क्या बात कर रहे है? मैं कह सकता हूं क्योंकि मुझे आसमान पर से ये आवाज आई थी, आई कैन प्रूव के लिए, और मुझे भूख भी लगी हुई है, मुझे जस्टिफिकेशन भी है मेरी। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी बदन की ख्वाहिश को वहां पर पीछे कर दिया। यीशु मसीह ने उसको जो है वो जाने दिया। यीशु ने कहा कि नहीं, आदमी सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। सो बदन की ख्वाहिश को, बदन की आजमाइश को अगर आपने ओवरकम करना है तो आपको डिसिप्लिन के साथ क्या चाहिए? आपको खुदा का कलाम चाहिए। यू नीड द वर्ड ऑफ गॉड। सो आपको कलाम मुकद्दस जो है उसकी रफाकत, उसके अंदर जो है वो टाइम स्पेंड करना है, एंड दैट विल देन अलाउ यू to overcome your physical desires and bodily desires। और फिर हम रूह में रहना शुरू करते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि बदन कमजोर है, रूह जो है वो कुव्वत वाली है, बदन जो है वो कमजोर है। एक और भी रीजन है कि हमारी रूह खुदा की तरफ से आई है। तो रूह का जो खिंच है वो आसमान की तरफ है, बिकॉज जो आपकी स्पिरिट है वो हेवनली चीजों की तरफ जो है वो करती। जैसे रोमन्स 8 में लिखा है कि रूहानी जो है वो रूहानी बातों की फिक्र में होगा, जिस्मानी जो है वो जिस्मानी बात। और बदन चूंकि जमीन से लिया गया है, मिट्टी से है और मिट्टी में वापस जाएगा, बदन की ख्वाहिश हमेशा दुनिया के अंदर ही रहती है, दुनिया की चीजों के पीछे हम भागते हैं। सो हमें ये देखना है कि पहली आजमाइश पर खुदावंद ने कैसे काबू पाया? कलाम को यूज करके। और हम अपने बॉडी की डिजायर्स पर कैसे काबू पाएंगे? व्हेन वी विल स्टॉप रनिंग आफ्टर वर्ल्डली थिंग्स, when we'll stop doing the worldly stuff, when we'll stop being superficial। और आप ये देखेंगे आज के जो नौजवान बच्चे हैं उनको कितना ज्यादा जो है इस चीज में जो है वो आजमाया जाता है कि the social media we have, this is full of superficial stuff।
और आप ये देखेंगे लोग जो हैं वो नार्सिसिस्ट बन गए हैं। पीपल लव लुकिंग एट ईच, अपने आप को देखना हर वक्त, यू आर पार्ट ऑफ दैट होल थिंग। और एक माइंडसेट ऐसा डेवलप हो गया। आजकल के जो बच्चे हैं उनको दुनिया के इन चीज़ों ने ऐसे जकड़ लिया है। जो हमारे पुराने लोग हैं कई दफ़ा बच जाते हैं क्योंकि उनको कई चीज़ें यूज़ ही नहीं करनी आती, लेकिन जो नौजवान हैं उनको कितना मुश्किल है इस दुनिया के अंदर से खींच कर वापस निकालना, बिकॉज दे आर सो मच इंडल्ज्ड इनटू दीस थिंग्स। सेकंड वन, जब यीशु ने कलाम को यूज किया तो इब्लीस ने कहा अच्छा तू तो मैनू आयता कोट कर रहे हैं, तू मैनू कलाम मार रहे हैं। उसने कहा जी अच्छा नेक्स्ट आजमाइश में क्या ले गया, उसने लेकर गया हैकल के किनारे पर खड़ा करके और उसने कहा कि जी भाई अब तो छाल मार, इधर से छलांग लगा ले, तेरी बाबत लिखा हुआ। इब्लीस ने भी उसको कलाम कोट किया। उसने कहा कि तेरी बाबत लिखा है कि तू जो है वो फरिश्तों को हुक्म देगा वो कि तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। दूसरी आजमाइश जो है वो आपकी सोल की आजमाइश है, आपकी जान की आजमाइश है, क्योंकि ये आजमाइश जो है आपके फेथ की है। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। और बाइबल में लिखा है कि ईमान लाना जो है वो दिल से होता है, आपका माइंड और आपके दिमाग में। यहाँ पर कलाम को जो है वो मिस यूज किया। और जैसे आदम और हवा के टाइम पे इब्लीस ने हवा से कहा कि क्या ये खुदावन ने कहा है कि किसी तरफ का फल ना खाना, उन्होंने कहा जी नहीं ऐसा तो नहीं कहा। उसने कहा जी खुदावन ने कहा कि सिर्फ इसका नहीं खाना और इसको टच भी नहीं करना। हवा ने जो है वो बीच में अपना ही ऐड कर दिया काम। और ये एक शायद नेचर भी है, हमारी बहनें जो है बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बताती हैं। तो ये है कि हवा ने एक्स्ट्रा ने मसाला पाल करने के जी यीशु ने क्या, खुदा ने क्या है कि इन्हें खाना भी नहीं, इन्हें टच भी नहीं करना। हालांकि खुदा ने ऐसा नहीं कहा था कि टच नहीं करना, खुदा ने कहा था कि खाना नहीं। और आप ये देखिए कि उसी चीज को उसने आजमाया। जब उसने लिखा है कि उसने हाथों से उसको पकड़ा फल को और देखा कि अच्छा है, और जब उसने देखा कि मैंने टच किया है, अपनी बातों में फंस गई, तो मैं मरी नहीं हूं, देन शी फेल इनटू द नेक्स्ट ट्रैप। और यहां पर यही हुआ कि उसने कलाम को यूज किया है आपके अगेंस्ट। और यीशु ने आगे से कहा कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। दूसरी आजमाइश आपके फेथ की है, आपके ईमान की है, आपके जो है वो आपकी जो कलाम के अंदर अंडरस्टैंडिंग है उसकी है। क्योंकि अगर आपको कलाम को मिस यूज प्लीज करके आपको उल्टा चक्कर चला देगा तो फिर हलाकत पड़ेगी। बाइबल में लिखे है होशिया की किताब उसके 6 बाब में कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए, माय पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। और यहां पर हम देखते हैं कि हमारी जो जान है, हमारा जो इमोशंस हैं, हमारा जो डिसीजन मेकिंग है, हमारा जो माइंड सेट है, हमारी जो थॉट प्रोसेस है, उसको अगर आजमाया जाएगा तो वो कलाम को ट्विस्ट करके जब वो कर रहा है। एंड लॉट ऑफ द टाइम बाइबल में लिखा है कि बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में बहुत सी राहें ऐसी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में क्या है, मौत है, मौत है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि, और आपने कभी देखा होगा कि लोग जो हैं वो अपनी बुराई को जस्टिफाई करने के लिए कलाम को यूज करते हैं। ये वो आजमाइश है, दे ट्राई टू जस्टिफाई रॉन्ग थिंग्स। और तीसरी और आखिरी आजमाइश क्या है, खुदावन ने यहां पर फिर बाइबल को यूज किया। खुदावन ने कहा कि तू खुदावन अपने खुदा की आजमाइश ना कर। और यहां पर एक और बात है कि यहां पर यीशु से किसको खुदावन अपना खुदा कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं कि डोंट, तुम मुझे ना आजमा क्योंकि मैं खुदा। और दूसरी सेंस में हम पर जब ये लागू होता है तो अगर कलाम में लिखा ही है कि फरिश्ते उठा लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्डिंग से जंप लगा लेंगे। जैसे लिखा है कि वो सांपों को उठा लेंगे, जहर पी लेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम इधर चर्च में आज जहर के प्याले ले आए और कह आज प्रूव करेंगे। नहीं, बाइबल में ऐसा हमें नहीं करने की जरूरत। वी जस्ट नीड टू ट्रस्ट, हैव फेथ इन गॉड। और तीसरी और आखिरी आजमाइश के बारे में लिखा है, उसने उनको लालच दिया। उसने कहा कि अगर तू सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे सिजदा करे। ये आजमाइश जो है ये रूह की आजमाइश है, ये आपकी स्पिरिट की आजमाइश है। जो खुदा की जात के अलावा किसी और को सजदा करेगा वो अपनी रूह को लूज कर देगा। और ये आजमाइश जो है वो आखिरी जमाने में बहुत ज्यादा है। कभी जैसे बच्चे ने पढ़ा था, उसने परसिक्यूशन के बारे में बताया, छोटे ने, उसने कहा कि ये चीजें आने वाली हैं और ये जो है ये एंड टाइम्स में ये परसिक्यूशंस होंगी। द कमिंग ऑफ सन ऑफ मैन विल बी लाइक दैट। और हम देखते हैं कि दानियल के दोस्तों को जब ये हुक्म मिला, उन्होंने कहा जी तुसी ऐसे करो कि सजदा करना। हमने एक मूरत बनाई है बादशाह ने कहा, और उन्होंने कहा जी सारे सजदा करते हैं, ये 3 बंदे नहीं करते, इन्होंने बदलने की तकलीफ है, सारे कर रहे हैं सजदा।
इतने पैसे भी लगाए हुए हैं, सोने की हमने बनाई हुई मोहर, सारा कुछ किया, अरेंजमेंट भी है, म्यूजिक भी बुलाया, सारा कुछ किया, ये क्यों नहीं करते? और उन्होंने कहा जी भाई अब जब म्यूजिक बजेगा तुमने सजदा करना है। उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को सजदा करते हैं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि उसने जब ऐसी बात की तो बादशाह बड़ा गजबनाक हो गया। और उन लड़कों ने, ये 3 यंग थे, वो यंग बच्चे थे, यानी कि टीनेजर में थे, और उन्होंने कहा कि जी अगर हम आग में, उन्होंने कहा जी हम आपको आग में फेंक देंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है जी आग में फेंक दो, अगर आग हमें जला देगी तो फिर हमारी जान तो इससे छुट जाएगी, ठीक है ना, और अगर बच गए तो प्रूव हो जाएगा कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। दोनों सूरतों में वी विल कम आउट एज विनर्स। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा कि उससे ना डरो जो तुम्हारे बदन को मार सकता है, उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को खत्म कर सकता है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब उनको आग में फेंका गया, क्योंकि कलाम में ये वादा है कि जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में हूं। और बाइबल में तो बादशाह खड़ा हो गया, बादशाह कहता है कि मैंने तो 3 बंदे फेंके थे, ये चौथा इसमें कौन है जो खुदा के बेटे की तरह लगता है, ही लुक्स लाइक डिवाइन वन, ये कौन है? क्योंकि यीशु मसीह उनके बीच में आकर खड़ा हो गया। और यहां पर मेरे अजीजों आप ये देखें कि आखिरी जमाना में बिदतें, आखिरी जमाना में झूठे नबी, आखिरी जमाना में झूठी तालीमात और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। और अभी आप देखेंगे अगर दुनिया के अंदर अभी जैसे ये पैंडेमिक में उन्होंने सबको एक दफा लगा के देखे ना, ठीक, उन्होंने देखा कि डू वी हैव, क्या उसको कहते हैं, हमारे पास ऐसे मीन्स हैं, डू वी हैव द ऑपरेटर्स कि हम अगर कुछ वाकई सीरियस कुछ देना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस रन हुआ है, सबको उन्होंने दवाई दी है, तो सारी दुनिया ने दी है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा, हाँ जी, स्वयं मेरे भाई के भी तो, लेकिन ये क्या चीज प्रूव करती है? दैट मीन्स कि दुनिया में अगर आप तो पूरी दुनिया को कुछ देना चाहें, क्योंकि मैं पहले सोचता था, मैं कहता था भाई बात ये है कि चलो चिप एंड पिन कभी डालेंगे या कभी कुछ ऐसा अगर करते भी हैं, मार्क ऑफ द बीस्ट या कुछ दें, तो गरीब मुल्कों में क्यों देंगे? यानी इतना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं है। चलो अमीर मुल्कों में तो टेक्नोलॉजी हम देखते हैं, लेकिन आप ये देखें कि गरीब मुल्क हो या अमीर मुल्क हो, हर जगह पे अब एक चीज फैल गई है। उनको देयर इज अ रीजन बिहाइंड, उन्होंने कहा जी ये आपको ये करना ही करना है। इससे क्या हुआ है कि लोगों के माइंड को क्रिएट किया गया, माइंड को प्रिपेयर अब किया गया है, ताकि जब आखिरी जमाने में जब असल प्रॉब्लम जब शुरू होगी, असल चीज शुरू होगी, तो उसमें मार्क ऑफ द बीस्ट लोगों को ऑफर किया जाएगा। और अभी जैसे आप ये देखें कि लोगों को क्या स्टोरी की, ऑब्वियसली लोगों को ये पता है कि हमने अपने लिए और दूसरों की भलाई के लिए ये करना है। और बाइबल में लिखा है कि डिसेप्शन क्या है, कि वो ये थोड़ी होगा कि जबरदस्ती बांध के सबको जो है वो करेंगे चीजें, लोग खुद ही अपनी खुशी करेंगे, बिकॉज दैट विल दे विल मेक इट सो डिफिकल्ट। अभी आप ये देखें कि ये क्यों ये सारी प्रैक्टिस की, हालांकि एक टाइम पे कहा जा रहा था कि जी कोई लेना चाहे ना लेना चाहे दवाई, इट्स अप टू यू, लेकिन आप कह रहे हैं ट्रैवल नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। क्यों? आपके माइंड को आहिस्ता आहिस्ता तैयार किया जा रहा है उस चीज के लिए। और ऑब्वियसली लोगों ने दवाई ली है और वो आजादी चाहते हैं, एवरीबॉडी वांट्स टू हैव। और ये आजमाइशें क्या है? उसने कहा जी रोटी खानी है, तो यीशु ने कहा कि इंसान खुदा के कलाम से जिएगा। आखिरी जमाने में लोग कहेंगे कि जी मैं खाना कहां से लूंगा, अपने बच्चों को कहां से खिलाऊं, मुझे जाके ये छाप लेनी चाहिए। और उसने कहा कि जी कलाम को मिसयूज किया, पीपल विल स्टार्ट यूजिंग द वर्ड ऑफ गॉड टू जस्टिफाई थिंग्स। और बाइबल में लिखा है कि उसने हर छोटे बड़े को मोहर करवा दी। और उस हैवान ने, उन लोगों ने लिखा है कि उस अजदहा की प्रस्तिश की थी, उसको झुके थे, एंड देन ही गेव देम ऑल द अथॉरिटी, और उनको इख्तियार और सल्तनत और दौलत और सब कुछ दिया गया। लेकिन ये जो लास्ट आजमाइश है, जो स्पिरिट की आजमाइश है, दैट वुड बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वंस। एक चीज जरूर करें, दवाइयां लें, जो भी करना है, इट्स फाइन, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द रियल डील, जब ऐसा होगा, जब एंटी क्राइस्ट अपीयर होगा, अभी एंटी क्राइस्ट आया नहीं है, सो वी स्टिल हैव टाइम, लेकिन जब आएगा तो फिर आप क्राउड का हिस्सा ना बनना, उस बड़ी जमात का हिस्सा ना बनना जिन्होंने जो है वो झुककर मूरत को सजदा कर लिया था। तब हम उन 3 लोगों का हिस्सा बनेंगे जिन्होंने इनकार भी किया था। So we need to learn to say no to certain things। और हमें जो है वो इस चीज को, हम दवाइयां तो लेते हैं जो भी है, इट्स पार्ट ऑफ द मेडिकल थिंग, लेकिन जब एक टाइम ऐसा आएगा उस वक्त हमें मजबूत होने की जरूरत है। और बाइबल में यीशु ने क्या कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि खुदा अपने खुदा को सिजदा कर। और कलाम में लिखा है कि जब तुम शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा।
Because a time will come when we'll have to rebuke devil and his works. हमें तब उसके कामों को रिब्यूक करना पड़ेगा और फिर हमें जो है वो दिलेरी मिलेगी। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, हमें रूह, बदन और जान तीनों आजमाइशों से खुदावंद आजाद करे और खुदावंद के कलाम को हम अपनी जिंदगी में मजबूती से जगह दें, so then we are able to overcome all of these things. मसीह यीशु के नाम में आमीन।